हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट डीडीएल कमांड, दैट इज क्रिएट। तो क्रिएट कमांड जो है वो जनरली यूज करते हैं हम टू क्रिएट डेटाबेस, टू क्रिएट टेबल, टू क्रिएट व्यूज। मतलब ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर। हमारे पास टेबल्स होते हैं, हमारे पास सिनोनिम्स हैं, ट्रिगर्स हैं, प्रोसीजर है, फंक्शंस होते हैं, हमारे पास कर्सर्स हैं या फिर व्यूज हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? क्रिएट। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम क्रिएट, वो किसके लिए यूज करते हैं? टू क्रिएट टेबल। हालांकि ये सब चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हमें फंक्शन, प्रोसीजर, कर्सर, ट्रिगर कुछ भी क्रिएट करना हो, लेकिन सबसे ज्यादा ये वास्टली यूज करते हैं हम टू क्रिएट द टेबल। बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा की, और स्ट्रक्चर्ड डेटा में जब भी हमें डेटा को स्टोर करना है, पहले मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब लेट्स से मेरे पास इंप्लॉइज का डेटा है, कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है 1 2 3 4। मेरे को पता है कि मैंने कोई कंपनी नहीं खोली, उस कंपनी में नए नए लोग आ रहे हैं, मैंने रिक्रूट किया, तो मैंने उनको कुछ आईडी दे दी। लेट्स से मैंने उनको क्या दी? आईडीज 1 2 3 4। और फिर मैंने उनसे नेम लिया, तो उनके मेरे को नेम पता लग गए। लेट्स से नेम क्या है? राम, वरुण, रवि, अमृत, लाइक दैट। और फिर मैंने उनका एड्रेस यहाँ पे लिया। लेकिन जब ये डेटा को मुझे स्टोर करना है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए ओरेकल क्या प्रोवाइड करता है? एक स्कीमा प्रोवाइड करता है। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, और वो कौन सी स्ट्रक्चर है? टेबल। जब भी स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस दो ही तरीके से है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर, और हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर की बात यहां पे नहीं कर रहे। बिकॉज अनस्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो स्कीमा लेस हम इन्वायरमेंट यूज करते हैं, जो जहां पे हम बिग डेटा के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन हम यहां पे बहुत ही बेसिक लेवल, जो फर्स्ट लेवल से ही आप कह सकते हो स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में हम क्या क्रिएट करते हैं? हमेशा टेबल्स। तो जैसे ही मेरे को पता लगा, अच्छा मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा को मुझे कहीं पे डालना है, कहीं पे स्टोर करना है, तो स्ट्रक्चर डेटा हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर कौन सी है? टेबल। तो क्रिएट जो है कमांड, वो इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो सिंटेक्स क्या है? बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। अब टेबल का नेम जब यहां पे दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ assumptions हैं, और जितनी भी assumptions मैं यहां पे बता रहा हूं, मैं सिर्फ ओरेकल के सॉफ्टवेयर के बेस पे बता रहा हूं। मैं आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर अवेलेबल है, IBM का DB2 अवेलेबल है, लेकिन मेजरली हम यूज करते हैं ओरेकल को। तो मैं ओरेकल के अकॉर्डिंग ही सिंटेक्स यहां पे लिखा हुआ है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। लेकिन जब भी आप टेबल का नेम दे रहे हो, ध्यान रखना कि टेबल के नेम के साथ हम डॉट या हाइफन वगैरह यूज नहीं करते, और ना ही हम ऐसे लिखते हैं लाइक एम्प्लॉय स्पेस टेबल। इस तरीके से कुछ नहीं देना। जब भी आपको नेम देना है, आपका नेम जो है या तो सिंगल वर्ड का हो, अगर आपका नेम लेट से 2 वर्ड का है, जैसे मेरे पास टेबल का नेम है एम्प्लॉय डिटेल, तो आपको अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, या तो इनमें गैप मत रखो, लेकिन अगर आपको अंडरस्कोर जो है आप यूज कर सकते हो यहां पे, तब वो एरर नहीं देगा। अदरवाइज आपको इनको कंबाइंड ही लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं डालना। ये बहुत ही छोटी छोटी असम्पशन है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, तो इंप्लीमेंटेशन में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों एरर आ रही है। बिकॉज यहां पे टेबल का नेम जो है वो एक ही होना चाहिए। तो देखो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल अब एक वर्ड बन गया। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट की आईडी। ये आईडी क्या है? यहां पे एट्रीब्यूट। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या, मेरे को क्या स्टोर करना है? आईडीज को स्टोर करना है, तो मैंने फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या डाल दिया? आईडी। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आईडीज जो है वो न्यूमेरिक है, 1 2 3 4 न्यूमेरिक है, तो हम क्या दे सकते हैं? डेटा टाइप इंटीजर, इंट। कैसे देना है? एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, बस इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेम। और नेम हमें पता है क्या होते हैं? कैरेक्टर्स हैं। तो आप इसको नेम को कैरेक्टर भी दे सकते हो, या फिर आप वैरकर भी दे सकते हो। और जनरली ओरेकल में हम वैरकर 2 यूज करते हैं आज के टाइम पे। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इंट हो गया, वैरकर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट, न्यूमेरिक, डेट, ये सारे डेटा टाइप्स हम जनरली यूज करते हैं टू स्टोर द डेटा, ताकि मेरे को पता लग जाए कि उस डेटा की रेंज, मतलब डोमेन क्या है, उसमें किस नेचर का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। तो यहां पे किस नेचर का डेटा स्टोर कर रहे हैं?
कैरेक्टर। तो नेम varchar लिखो या varchar 2 लिख लो, बाय डिफॉल्ट वो varchar 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 20 हमने यहाँ पे क्यों दिया कि हमारा मैक्सिमम साइज जो है वो मतलब जो नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं। ऑल्दो varchar जो है वो 4 बाइट का होता है, तो इतने डेटा को वो अकोमोडेट कर सकता है। देन एड्रेस, नेक्स्ट हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस अगेन मेरे को पता है कि एड्रेस क्या है, कैरेक्टर है, तो इसमें भी हमने varchar रखा। तो varchar लेट्स से मैंने उसका साइज दे दिया कि 30 जो है वो मैक्सिमम जो है लिमिट दे दी कैरेक्टर्स की, तो 30 ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। बस आपको यहां पे ध्यान क्या देना है कि जो लास्ट एट्रीब्यूट है, जो भी आपके टेबल में लास्ट एट्रीब्यूट आप लिख रहे हो, उसके साथ कॉमा नहीं लगाना, ब्रैकेट बंद करके आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका जो क्वेरी है वो डायरेक्ट रन होगी और आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और क्या यूज कर सकते हो आप, Oracle 9i, Oracle 10G, 11, 12, कोई भी आप Oracle का वर्जन जो है वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके आप गो टू होम पेज जाओ और वहां पे अगर आप क्वेरी लिखते हो तो वो क्वेरी एज इट इज ये रन होगी। जब आप इसको रन करोगे क्या होगा, टेबल जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। और जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कमांड जो है वो स्कीमा को देखने के लिए, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर को अगर मेरे को देखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्राइब टेबल का नेम। जो भी आपका टेबल का नेम है वो आप साथ के साथ दे दो। तो डिस्क्राइब टेबल नेम जैसे ही आप लिखोगे, रन करोगे, तो इस तरीके से जो है वो हो सकता है किसी और तरीके से भी आए, लेकिन आप इसको विजुलाइज ऐसे ही करो कि आपका टेबल इस तरीके से बन गया, आईडी, नेम, एड्रेस, और ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर। अब इसमें डेटा नहीं डाला, ये सिर्फ स्ट्रक्चर डाली है। डेटा हम DML कमांड के थ्रू डालते हैं, लेकिन DDL से हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और जितनी भी ये कमांड्स हैं उनकी सारी कैटेगराइजेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दी हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप प्लीज उसको एक बार चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे कैटेगराइज हमने किया हुआ है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया और यही Oracle की स्ट्रक्चर डेटा की जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आपको डेटा को स्टोर करना है पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, फिर डेटा डालना है। दिस इज द मेजर assumption। लेकिन जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं जैसे NoSQL, MongoDB, उसमें हम क्या करते हैं, जनरली डायरेक्ट पहले डेटा डालते हैं, वो हम स्ट्रक्चर लेस की बात करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की। तो जैसे ही हम इसको क्रिएट करते हैं टेबल बनेगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे Oracle का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसमें मैं 10G सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मतलब जो वर्जन है Oracle का वो है 10G। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, चाहे IBM का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में वो है Oracle। तो Oracle में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यूज़र नेम है सिस्टम या sys यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड है, और पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पे SQL, क्योंकि हमने SQL कमांड को लिखना है तो SQL में आते हैं। तो ये मेरे पास एक वर्क प्लेस हो गया। इस वर्क प्लेस में सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि हमें क्रिएट टेबल और उसके बाद हमें टेबल का नेम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी, इंट, नेम, varchar, देन गिव द साइज, और लास्ट में हमारे पास जो है थर्ड कॉलम है एड्रेस। और एड्रेस में भी हमने varchar जो है वो डेटा टाइप लिया हुआ है, तो 20 जो है उसका साइज, या 30 आई थिंक मैंने वहाँ पे दिया है, तो 30 साइज जो है यहाँ पे ले लेते हैं। तो सिंपल ब्रैकेट बंद करना है, लास्ट में सेमीकोलन। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जो भी आपका लास्ट एट्रीब्यूट होगा उसके साथ कॉमा यहाँ पे नहीं लगाना, अगर लगाते हो तो वो एरर देगा। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टेबल क्रिएटेड। मतलब जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसको अगर हमने देखना है कि वो टेबल कहाँ पे क्रिएट हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि ये टेबल को हम स्कीमा भी बोल सकते हैं। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है डिस्क्राइब कमांड से हम चेक कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके जब हम रन करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। और ये एक्चुअल में क्या है, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, कॉलम हमारे पास है आईडी, नेम, एड्रेस, डेटा टाइप है नंबर। इंटीजर जो है वो बाय डिफॉल्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि Oracle में हम varchar 2 अब यूज करते हैं, तो इन केस अगर आप यहाँ पे varchar लिख रहे हो तो वो अपने varchar 2 में ही इसको कन्वर्ट कर देगा। लेंथ जो है हम नंबर के साथ, इंटीजर के साथ हम लेंथ नहीं देते, लेकिन varchar के साथ जो हमने लेंथ दी है वो लेंथ शो कर रहा है।
प्रिसीजन एंड स्केल वैल्यू हम जनरली यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शो करना है 10 पॉइंट समथिंग, कोई वैल्यू अगर मैं 10 पॉइंट समथिंग यहाँ पे यूज करता हूं तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रिसीजन और स्केल वैल्यू है। तो वो जनरली हम नंबर्स वगैरह में यूज करते हैं जहां पे हमें फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। प्राइमरी की, नल लेबल, डिफॉल्ट, ये तीनों क्या है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि वेदर हमने प्राइमरी की को बनाया है या हमारे इसमें नल लेबल, मतलब कि नल वैल्यूज आ सकती हैं। अभी तो हमने कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो नल वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन एक नॉट नल नाम का कंस्ट्रेंट होता है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम नल वैल्यूज को नहीं डाल सकते। तो ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। और डिफॉल्ट वैल्यू मतलब हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, लेट्स से मैं आईडी को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूं तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। कमेंट हमने यहाँ पे कोई यूज नहीं किया, तो सिंपल ये जो है एक तरह से क्या बन गई, ये पूरा स्कीमा है, स्ट्रक्चर है किसका, एम्प्लॉय टेबल का। तो यही क्रिएट कमांड का बेनिफिट है दैट कि हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसके पूरे स्कीमा को देख सकते हैं।